राजपाल मलिक उनका नाम है, जो निकुंज मलिक जो कि टीवी एक्ट्रेस हैं, फिल्म एक्ट्रेस हैं, इनके पिता हैं, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी राजपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। मैं इस बारे में यह कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास प्रूफ है कि ये मेरी प्रूफ तो है ही कि प्रॉपर्टी ले ली, इससे ज्यादा प्रूफ क्या होगा? इनके नाम है वो, ऐसा नहीं होता। नंबर 2, मेरे पास पेंशन और फंड बचा है, उसको लेने के लिए मम्मी ये सारा परिवार मेरे दफ्तर आता है और मुझे धमकियां देता है और मारता है मुझे, जो कि प्रूफ है मेरे स्टाफ का। मेरे स्टाफ ने इन दोनों सबको बचाया, इसको मेरी पत्नी को बचाया है, मेरा बेटा आया था सबको बचाया है। अगर मैं पुलिस वाले था तो अंदर हो जाते, फिर भी मैंने ऐसा नहीं किया। ये पूरी दुनिया के सामने प्रूफ है और ये मुझे बोलने नहीं देते बिल्कुल भी, इसलिए क्योंकि आपने देख चुके हैं कितना बोलते हैं। ये ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो बाप के सामने ऐसा करता है। इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी छीनी है और मेरा फंड और पेंशन साथ इस तरह की ज्यादतियां करता है और इतने लांछन लगाता है। आपका पूरा ऑफिस का स्टाफ आपको 2,000 रुपए भर दिया है, मैं 2 लाख रुपए दे दूंगी और मेरे हवाले इसको कर देता है। चौकीदार ने मुझे बताया कि मैडम ऐसी पूरी बातें कर रही हैं। मेरे ड्राइवर को इन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए ले ले और इसका एक्सीडेंट कर दे। तो ये पत्नी का फर्ज होता है, ये बच्चों का फर्ज होता है। और उन्होंने स्टेटमेंट दे रखे हैं मुझे और उनके खिलाफ वो भी FIR दर्ज कर दी है, उसकी इंक्वायरी होगी बाकायदा। सब लोग झूठ नहीं बोलते, सब दुनिया झूठ नहीं बोलती। माँ बेटी झूठ बोल सकती है, 2 आदमी झूठ बोल सकते हैं, सारी दुनिया झूठ नहीं बोलेगी। ये सभी की इंक्वायरी होगी और मेरे पास सारे प्रूफ हैं और इनकी पेन ड्राइव भी मेरे साथ है। मैं इनकी पेन ड्राइव भी ले रहा हूँ जिसमें इन्होंने कहा है, सब कुछ स्टेटमेंट दी है कि हमें फंड चाहिए, पेंशन चाहिए, हम लेकर रहेंगे। मेरे पास पेन ड्राइव है इनकी, इससे ज्यादा सबूत मैं क्या दे सकता हूँ? और अगर इनको ऐतराज है तो ये मुझे प्रूफ दे कोई। हम आपको जरूर देंगे, हमारे पास प्रूफ है, हम सारे प्रूफ पुलिस को भी दे चुके हैं, हमें प्रूफ देने में यहाँ पर आपको रोकना। 24 पर इस वक्त लगातार गर्मा गर्म बहस जारी है। बहस हो रही है एक बेटी और बाप के बीच। बेटी जिन्हें आप जानते होंगे निकुंज मलिक, जानी मानी टीवी एक्ट्रेस हैं, फिल्मों में भी आ रही हैं। इनका आरोप है कि इनके चचेरे भाई और इनके चाचा इनको धमकाते हैं, फिल्मों में काम करती हैं, ये उनको पसंद नहीं है। और इनका ये भी कहना है कि इन सब में उनका साथ देते हैं इनके पिता। और इनके पिता राजपाल मलिक जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका कहना है कि बेटी और उनकी पत्नी यानी कि निकुंज मलिक की मां दोनों उनकी प्रॉपर्टी, उनके पैसे को हथियाना चाहते हैं, यहां तक कि उनकी जान लेना भी चाहते हैं। ब्रेक से पहले उन्होंने एक आरोप लगाया अपनी बेटी पर कि आप लोगों ने मुझे मरवाने के लिए एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की और 5 लाख रुपए इसके लिए आपने दिए थे। राजपाल जी, आपसे निकुंज मलिक का ये सवाल है, चाहती हैं क्योंकि ये जब कहती है तो आप कहते हैं कि बेटी कुछ बोलने नहीं दे रहे, इसलिए सवाल मैं कर रहा हूं आपसे। आपने जो बात कही है कि 5 लाख रुपया एक्सीडेंट कराने की कोशिश, मैं कह रहा हूं क्या सबूत है आपके पास? हाँ बिल्कुल सबूत है। फोन गया है मेरे चौकीदार के पास, फोन गया है मेरे ड्राइवर के पास, सबको ऑफर दिए इसने कि इसको हमारे हवाले कर दो एक दफे या इसका एक्सीडेंट करा दो। नंबर 2, निकुंज मलिक जो ये कहती है मैं ईमानदार हूं, ढंडोरा पीट रही है। मेरी पैतृक संपत्ति इसने अपने सिर्फ अपने नाम क्यों कराई है, जबकि मेरा बेटा भी है, इसको 50-50 करानी चाहिए थी। रूल तो ये कहता है, इसने अपनी माँ को बहका सिखा के अपने नाम करवा ली। क्या ये प्रूफ नहीं है? ये किस बात से ईमानदार कहती है अपने आप को? तो चलिए, आपको प्रॉब्लम ये है कि ये सारी बातें सामने आपकी प्रॉपर्टी लड़की के नाम पे क्यों हो गई? फाइनली प्रूफ है, आपकी मानसिकता सामने आ रही है। ये झूठा नहीं कैसे है? और मैं आपको बता दूं, आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे सभी एम्प्लॉय को पता है कि ये अटैक किया है और समझाया बुझाया है। अगर मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता तो ये अंदर हो जाते, अंदर होने के कारण इनको पता चल जाता कि कैसे एक अधिकारी पर वार किया जाता है और टॉर्चर किया जाता है एक अधिकारी को। ये अनेक बार इसकी मम्मी और इसका भैया मुझे मारने के लिए यहाँ दफ्तर में आया है, जिनका प्रमाण यह है कि मेरे ऑफिसर्स मेरे साथ हैं, उन्होंने छुटाया है मुझे। और कुछ ग्रामीण आकर भी मेरे ऑफिस में, ग्रामीण आकर भी उन्होंने मेरा पल्ला छुटाया, इनसे मेरी सेफ्टी की है, जिससे मैं इससे बात तो करना कि घबराना तो दूर, मैं इसे इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। कौन चाहेगा अपनी मौत? कौन नहीं चाहेगा अपनी लाइफ सेफ लाइफ करना? और इसके लिए मैं पुलिस में भी उनको आगाह करा है कि मेरी सेफ्टी की जाए लाइफ की। मैं कंप्लेंट कर शर्म आनी चाहिए कि जो लोग आपके बीवी बच्चों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए आप बेबुनियाद इल्जाम अपने बच्चों पे 3 साल से लगाए चले जा रहे लगातार। खाने का रोटी तक नहीं मिली, मैं भूखा रहा नौकरी की है, वहाँ मैंने टिफिन और सब दोनों से एक ही आवाज नहीं मिलती। अगर आप कपड़े मुझे सारा पैसा मेरे से छीन लिया जाता है। हाँ जी राजपाल जी बोलिए।
बेबुनियाद नहीं, इनका प्रूफ है, इसने सारी प्रॉपर्टी, इसने पैतृक संपत्ति अपने नाम करा रखी है, प्रूफ नहीं है। वो जो ही है, आपको समझ में क्यों नहीं आता? बिल्कुल पागल हो चुके हैं। भाई है 50-50 क्यों करा, क्यों नहीं करा इसने? ये प्रूफ आपके चाचा जिनसे आप बात करवाने की कोशिश कर रहे थे कि अपने पापा से मैं बात करवाऊंगी अपने चाचा से। जयपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपाल जी, ये रूल, जयपाल जी आपको आवाज जा रही है? किया है इसने, ईमान है जी। इस वक्त निकुंज भी हमारे साथ है और इस वक्त राजपाल जी जो कि आपके भाई हैं, दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे राजपाल जी से? राजपाल जी एक मिनट, राजपाल जी एक मिनट, राजपाल जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। राजपाल जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। राजपाल जी ये दबा रहे हैं मुझे ज्यादा बोलकर। राजपाल जी, लेकिन राजपाल जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। राजपाल जी, मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम क्यों करे, क्या हक था मेरे पैतृक संपत्ति का, अपने नाम का क्या हक था? एक मिनट, प्रॉपर्टी को लेकर कहाँ जाना चाहते हैं? इस उम्र में अपनी उम्र देखिए, अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। निकुंज एक मिनट बात सुन लीजिए। राजपाल जी इस वक्त आपके भाई जयपाल सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं वो। जयपाल जी सवाल कीजिए। बोलो जी जयपाल जी। हाँ जी बोल रहा हूँ साहब, बोलो। जी आप बोलिए। राजपाल जी इस वक्त मौजूद है, निकुंज दोनों मौजूद है, आप दोनों से बात कर सकते हैं। ये ऐसा है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनो, मेरी आवाज आ रही होगी आपको? बिल्कुल आ रही है, आप बोलें। ये हमारे भाई साहब हैं बड़े बड़े, जो राजपाल सिंह हैं। जी हेलो, इनका जी आप बोले हम सुन रहे हैं। इनका माइंड वॉश कर दिया गया है, ये कुछ नहीं, ये अच्छा बुरा इनके सामने कुछ नहीं सुन रहा। वो जो दूसरे अपोजिशन वाले हैं ना, जो कजिन ब्रदर हैं। हेलो जी आप बोले। हाँ, जो ब्रदर हैं, उन्होंने इनका माइंड वॉश कर दिया और ये बिल्कुल पागल हो रहे हैं, पागल की स्थिति में हैं। इन्हें कुछ नहीं पता अच्छे बुरे का क्या है। ठीक है जी, मेरा आना जाना नहीं था जो, और ये जो है बिल्कुल पगलाया गया है। जो हमारे दोस्त के खिलाफ वाले भाई इनको भड़का रहे हैं, वो उनके भड़काए में आ रहे हैं और ये अपना सत्यानाश करने जा रहे हैं। हमारे ऊपर भी दोनों भाइयों के केस किया हुआ है। जो गांव में एक आदमी है, बड़ा भाई है हमारा मास्टर जी, उसके ऊपर भी केस किया हुआ है, मेरे ऊपर भी केस किया है उनके बहकावे में आकर। ये तो राजपाल जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, कौन मेरा ब्रेनवॉश करेगा? जो केस इलीगल है, बता दीजिए वो केस इलीगल है। इन्होंने मेरे ऊपर भी और जो मास्टर जी है हमारा बड़ा भाई गांव में, उसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर इनके बहकावे में आकर डाल दिया है। ये मेंटली बिल्कुल पागल हो चुके हैं। हम इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। और ये अपने जो बात सुनो, हेलो, जी जयपाल जी, जो बात साथ दे रहा है, जो फादर अपने जो मारने के लिए तुला हुआ है, तो अपने ससुर के बर्थडे पर भी घर नहीं जा सकते। राजपाल जी बात तो सुन लीजिए। राजपाल जी म्यूट कर दीजिए। आपके भाई फोन लाइन पर है, कुछ कह रहे हैं। गुंडे इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, मुझे रोड पर खड़ा कर दिया इन्होंने, सबके सामने सबूत है। अरे सबूत होते हुए भी आप अपने नाम करवा ली इन्होंने, करवा ली। ये अन्याय नहीं है तो क्या है? करने की जरूरत है? आप अपने पापा से कुछ कहिए। अगर प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है, आप 2 मिनट प्लीज चुप बैठेंगे ना, हाथ जोड़ के पूरी दुनिया के सामने आप भगवान के लिए चुप बैठेंगे। और ये मुझे ऐसे ही करते हैं, कोई क्या मेरे ड्राइवर को कहा चुप करेंगे 2 मिनट। आपके भाई बात करना चाहते हैं, भगवान के लिए आप सुनेंगे वो क्या बोल रहे हैं। मौजूद है और इनकी पेन ड्राइव मेरे पास है। पूरी दुनिया देख सकती है कि ये किस तरह इनका दिमाग खराब हो चुका है। मेरी बात जो भी आरोप आप लगा रहे हैं राजपाल जी, पुलिस के सामने, पुलिस भी और प्रशासन भी। अच्छा, आप सबूत ले आइए मीडिया में, हम उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? आप मीडिया में सबूत दे दीजिए, हम बात करेंगे। वो बने हो जाता है। आप अपने भाई की बात सुनेंगे 2 मिनट, आप प्लीज चुप कीजिए। दुनिया देख रही है कि आपको पागलपन का दौरा पड़ता जा रहा है। प्लीज भगवान नाम कराई है, प्लीज चुप कर जाइए 2 मिनट। नाम कराई है, डैडी प्लीज चुप कर जाओ 2 मिनट। कहाँ गया इसका भाई? क्यों करी इसने अपने आप? क्या प्लीज 2 मिनट चुप कर जाओ भगवान के लिए। चाचा जी कुछ कह रहे हैं, सुन लो। जो अपने बाप को भी नेगलेक्ट कर रही है, अपने भाई को भी नेगलेक्ट कर रही है। कहाँ है इसका ईमान? क्यों ब्लेम लगा रही है? प्रूफ दो अगर ब्लेम लगा रही है। हेलो, हाँ जी बोलिए चाचा जी। इनका पूरा माइंड जो है वास्ती है, पागल होते हैं, कोई बात नहीं होने। ऐसे तो अपनी औरत भी नहीं कहते मिस्टर मलिक, वो भी जी हजूरी करती है। और तू एक होते मिस्टर मलिक कहते हैं, एक बेटी बाप को मिस्टर मलिक कह रही है। ये हमारे देश का रिवाज नहीं है, ये हमारे समाज की संस्कृति नहीं है। आपको पीछे से शायद मैं नाराज नहीं होंगे तो क्या होगा? जब मेरे बच्चे हाई फाई बच्चे नहीं चाहिए, मुझे हाई फाई औरत नहीं चाहिए।
जो पुलिस आपसे केस दबाने जयपाल जी से बात कीजिए। चाचा जी बोलिए। तो तेरी मम्मी मेरे दफ्तर में मुझे मारने आई और विजिटर्स की एंट्री है। तेरे चाचा भी मुझे धमकी देने आया था। जयपाल जी आप बात कर सकते हैं राजपाल जी से, वो हमारी बात सुन ही नहीं रहे, लगातार बोले जा रहे हैं। और मेरा स्टाफ आवाज आएगी, मुझे पुलिस वाले ये जो बोले जा रहे हैं और दिन में हुआ है। ये जो राजपाल जी है इनको चुप करो पहले। क्योंकि तुमने राजपाल जी हम सब आपकी बात सुन रहे हैं, हम सब आपकी बात सुन रहे हैं, आप भी जरा हमारी बात सुन लीजिए। मेरी पार्टी तुमने प्रॉपर्टी तुमने सबने मिलकर हड़पी राजपाल जी। है। मैं दुनिया के सामने स्टेटमेंट दे रहा हूँ, दुनिया वालों सुन लो। ऐसी कोई बेटी ऐसा कोई परिवार नहीं होता जो बाप के जीते जी अपनी सारी प्रॉपर्टी करवा ले चाकू के। राजपाल जी जो आप कह रहे हैं सब सुन रहे हैं। मेरे पे पेंशन और फंड है, उसको लेने के लिए दफ्तर में आते मुझे मांगने के लिए मेरी इंसानियत समझो। मैं कुछ नहीं बोला, अंदर हो जाता। रिक्वेस्ट कीजिए अपने पापा से। मैं कब से हाथ जोड़ के कह रही हूँ प्लीज 2 मिनट चुप कर जाइए, 2 मिनट प्लीज। सारे कर्मचारी मेरे ऑफिस के और सारे पड़ोसी मेरे गवाह हैं जिन्होंने ये देखा है सामने कि मुझे मारने के लिए आए थे। मुझे छुड़ाया, मेरे कर्मचारियों ने मुझे छुड़ाया है, मेरे जानने वालों ने मुझे छुड़ाया है। अच्छा हमने सुन लिया, समझ में आ गई हमें बात। पागल नहीं यहाँ पे, सुन लिया हमने राजपाल जी एक मिनट के लिए हमारी बात सुन लीजिए। राजपाल जी अदरवाइज मैं किसी अनाथालय में राजपाल जी आपके बिल्कुल नहीं दूंगा। आपके खुद के सगे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करूंगा मैं हरियाणा सरकार को जिस राजपाल जी खुद के आपके सगे भाई हमारे साथ जुड़े हुए, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, अपने भाई की बात तो सुन लीजिए। मैं इनको मैं पेंशन फंड नहीं दूंगा, मैं अनाथालय को दूंगा या हरियाणा सरकार को। हाँ ठीक है दे दीजिए प्लीज। दान कर दो किसी अच्छे कॉज में, भगवान आपके पाप शायद थोड़े से धो देगा। प्लीज किसी जानवरों के हॉस्पिटल में दान कर दो, बहुत दया होगी आपको। प्लीज जानवरों के हॉस्पिटल में दे दो। मैं तो कह रही हूँ भारत सरकार को दे दो, लेकिन परेशान क्यों, पीछे क्यों उन लोगों को जो गलत काम में राजपाल जी हमारी बात लाइव बता रहा हूँ और या तो सुन नहीं पा रहे हैं या सुन करके भी अनसुना कर रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। निकुंज आपके जो चाचा जयपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये कुछ कहना चाह रहे थे, क्या वो कहना चाह रहे थे? अभी है ऑनलाइन चाचा जी। जयपाल जी हैं? जयपाल जी निकुंज कुछ कहना चाह रही है? हाँ बोलो चाचा जी बताइए अभी आप क्या कह रहे थे, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। इन्हें चुप तो करो, ऐसे पागल को चुप तो करो एक बार। ये पागल चुप होगा जब तो बात। आप बोले जयपाल जी बोलिए। ऐसा है और मैं परेशान कर रखा है। बड़े भाई को गाँव में केस किया हुआ है पागलपने में, और जो दूसरे भी गाँव के भाई हैं महावीर इनको उकसा रखे हैं, इनको माइक पास कर दिया है। अब तक मैं लेकर अब मैं खड़ा हूँ। हेलो मेरा दफ्तर मेरे साथ है, ये सब इकट्ठे हो गए, मेरा परिवार कमी है। जी जयपाल जी चाचा जी आप बोलते रहो, ये चिल्लाते रहेंगे, आप बोलते मेरा रहो। परिवार ये पागल हो चुके हैं बिल्कुल। जो हमारे गांव में इमेज थी वो भी जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भी छोड़ोगा फिर। जयपाल जी एक मिनट। राजपाल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आप जो कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को दिखाएं और बताएं। मेरे से करे सर पावर होती है, उसको दिन में धमकाया जाता है। उसके आप एक बार वर्किंग डे में उसकी हाजिरी में ड्यूटी में उसकी धमकाया जाता है, उसको मारने का वो किया जाता है संकल्प। अब ये देखिए आप। ये निकुंज आपको समझ में आ रहा है आपके पापा क्या डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? खुद के अपने डॉक्यूमेंट, हमने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, हमें नहीं मालूम क्या बना। ये आई एम श्योर इन्होंने मेरे सिग्नेचर फॉर्ज करके लगाएंगे, इनको बहुत आदत है फॉर्जरी की, हर जगह तो मुझे भी मालूम नहीं है क्या राजपाल जी बताइए ये जो डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे थे ये डॉक्यूमेंट क्या था? सुन रही है एक ऐसी बेटी एक राजपाल जी हमारी बात तो सुन लीजिए। राजपाल जी क्या डॉक्यूमेंट आप दिखाना चाह रहे थे उसके बारे में बता दीजिए। डिस्कशन ही नहीं खत्म होने में आ रहा। हाँ डॉक्यूमेंट दिखाना चाह रहा था मैंने एसपी को दे दी है, एसपी पलवल, एसएचओ पलवल, आईजी डीआईजी हरियाणा को सरकार को दे दी है, और इनको अब इंक्वायरी होगी, बाकायदा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मैं तो परेशान नहीं हूँ, ये कहाँ जाते हैं क्या करती हैं। मुझे तो अब आखिर में उठना पड़ा है, जब सर से ऊपर पानी उतर गया, जब मुझे उठना पड़ा है। जी फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर बाप और बेटे के बीच में जुबानी जंग काफी तेज चल रही थी। पिता सुनने को तैयार नहीं, इनके साथ इनके अपने सगे भाई भी जुड़े थे, लेकिन वो भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। निकुंज आप 2 सेकंड खाली वेट कर लीजिए। तो इस वक्त आप देख रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर बाप बेटी के बीच जुबानी जंग चल रही थी। निकुंज के भी आरोप अपने पिता पर है, पिता के भी आरोप अपने बेटी पर। कुछ डॉक्यूमेंट वो दिखा रहे थे, उस पर कुछ इल्जाम लगा रहे थे कि कैसे बेटी और जी
देना चाहती हूँ। जो डॉक्यूमेंट वो दिखा रहे थे हमें नहीं पता क्या है। मेरी मदर की सिग्नेचर्स फॉर्ज करके वो ऑफिस में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी एप्लीकेशन हम सरकार में लगा चुके हैं। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट अगर उसको चेक करेंगे तो वो देखेंगे कि वो मिस्टर मलिक की हैंड राइटिंग है। दूसरी बात, मेरे चाचा जी ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अपनी दोनों सगे भाइयों पर उन्होंने गलत केसेस किए हुए हैं और उनकी बेटियों को गंदी गालियां देते हैं। उनकी बेटियों की बहुत उन्होंने बेइज्जती करी है। और मेरे मामा जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। मलिक साहब, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आपसे इस हालात में बात होगी हमारी। आपके जो तथाकथित चचेरे भाई हैं उनका इतिहास पूरी तरह ना खुलवाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिनके आप बहकावे में आकर के अपने परिवार को इस तरह बदनाम कर रहे हैं।